आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुन्दरं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विवर्तनं सर्वैः साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं सबके जीवन का लक्ष्य क्या है? नित्य not just any नित्य अनंत सुखता सबके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, कोई दूसरा। अच्छा, सब कोशिश कर रहे हैं लेकिन खोज समाप्त नहीं होती। क्यों? सुख तो मिलता है लेकिन कैसा सुख मिलता है सबको पता है, चलिए। लेकिन जब तक अपनी जो मांग है वो समाप्त न हो तब तक खोज चालू रहेगी। और क्यों नहीं मिलता है ये सुख? क्योंकि हम कहाँ ढूंढते हैं? वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में, है ना? अलग अलग ढंग से हर व्यक्ति वही खोजता है। ऐसा नहीं कि सब लोग अलग अलग खोज रहे हैं, वही चीज खोजता है लेकिन अलग अलग स्थान में खोजता है। किसी को लगता है कि इसमें सुख है तो उसके पीछे जाएगा, कोई दुख के पीछे नहीं जाता है। सब कहाँ जाते हैं? सुख के पीछे ही जाते हैं। अलग अलग स्थान में उसको लगता है यहाँ है तो यहाँ जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। कोई जैसे कि एक मेला है तो अलग अलग स्टॉल लगे होते हैं ना, सब कहाँ जाते हैं? एक ही स्टॉल में थोड़ी जाते हैं, जहाँ जहाँ उनका इंटरेस्ट होता है। और खास करके वो शादी होती है और वो बुफे रखते हैं ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कौन कहाँ जाता है, वो देखते हुए ज़्यादा मजा आती है। और कोई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं ये भी खा लेंगे, इसमें भी वो भी छूट जाना चाहिए, ये भी। आप प्लेट में देखेंगे सब कुछ, फिर क्या होता है? कुछ नहीं, हाथ से पाते हैं, सब रख देते हैं ना, होता है ना। हमको लगता है कि इसमें भी सुख है, इसमें भी ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये। एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम हमारा लिस्ट जो होता है, जो जो चीज़ चाहिए वो क्या होती है? छोटी होती है, बड़ी होती है? लिस्ट बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है ना? क्यों? और हर चीज़ में हम उसके पीछे क्या मांग रहे हैं? एक्चुअली वस्तु नहीं मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? राइट? अच्छा, अब शास्त्र कहता है कि सुख कहाँ है? हमने कैसे देखा कि कोई भी वस्तु, अब देखिए उसका स्वरूप अगर वो होता तो वो हम हमेशा हमको देगा, लेकिन हम देखते हैं कि वो नहीं देता है। इसी का अर्थ है कि उसमें नहीं है। बाकी क्या बचता है? कहाँ तो जगत है और जगत का अनुभव करने वाला मैं। तो अगर यहाँ नहीं है तो कहाँ है? That is why we say it is
कैसे ये सुख प्राप्त हो, कि अंदर है, इट इज मी माई सेल्फ, इधर इतना स्पष्ट है, लेकिन कैसे प्राप्त। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्लीज रिमेंबर दिस। वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? जीवन का लक्ष्य क्या है? आंसर क्या था? नित्य अनंत सुख। ओके, याद रखो। दूसरा प्रश्न है मैं कौन हूँ? फंडामेंटल क्वेश्चन, मैं कौन हूँ? पहला क्या? जीवन का लक्ष्य क्या है? जवाब क्या? नित्य अनंत सुख। दूसरा प्रश्न क्या? मैं कौन हूँ? उसका आंसर क्या? अभी हमने देखा, बाहर नहीं है तो कहाँ है? यहाँ है। और ये क्या है? कौन सा वाला सुख है यहाँ? नित्य अनंत सुख। जीवन का लक्ष्य क्या है? नित्य अनंत सुख। मैं कौन हूँ? नित्य अनंत सुख। वेरी इंटरेस्टिंग है, प्लीज नाउ वंस मोर। जीवन का लक्ष्य मैं कौन हूँ? अब ये दोनों को मिलाओ तो क्या मिलता है? इंपॉर्टेंट है ये। दोनों को मिलाओ तो क्या मिलता है? I am what I seek। मैं जिसकी खोज करती हूँ वो मैं ही हूँ। क्या? I love that। Very lovely। Okay, what? क्या? I already am what I look for, search for, seek। I already am। मैं हूँ, क्या हूँ? जो मैं खोजती हूँ। उसका अर्थ क्या हुआ? खोजने की आवश्यकता है? कौन? एवरीवन, यू आर थिंकिंग आई होप। खोजने की आवश्यकता है? नहीं। तो क्यों खोजते हो? मैं ऑलरेडी हूँ। मैं जो खोजती हूँ वो मैं हूँ। तो मैं क्यों खोजती हूँ? सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, और वो क्या है? अज्ञान। Have you all understood this point? Very important है। पूरा वेदांत का क्रक्स यही है। अगर ये सब समझ में आएगा, आगे बात की सब डिटेल्स ही है। क्या? Once more। First question was what? जवाब क्या है? मैं जिसे खोजती हूँ वो मैं हूँ। ऐसा नहीं मेरे को बनना है, करना है, नहीं। क्या? मैं हूँ। I already am what I look for। तो उसका अर्थ क्या हुआ? क्यों खोजते हो? ऑलरेडी मैं हूँ, फिर क्यों खोजती हूँ? उसका कारण क्या हो सकता है? मात्र एक हो सकता है, और वो क्या है? अज्ञान। अगर अज्ञान ही कारण है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? बोलिए जी, सिंपल लॉजिक। अज्ञान ही कारण है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? किसका ज्ञान है? तो ज्ञान किसका होना चाहिए? वाह, क्या बात है। देखो आप लोग कितने वेदांती हैं। आप ही है, सब जवाब आपके पास। इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? अरे वाह, क्या क्यों पढ़ रहे हैं? ये सिंपल रीजन है, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड। ओके, ये अंदर घुस गया ये बात। Why are you looking for it? Why are you looking for happiness? Because you already there. Because of उसके लिए क्या करना चाहिए? सोल्यूशन कौन सा गेम? इसके क्या पढ़ रहे हैं?
अंदर गया ये? एब्सोल्युटली गया। चलो पढ़ लो, आप लोग को भी पढ़ेंगे इसलिए है। ओके, अभी पहला जो श्लोक है पढ़ेंगे, बाद में आप लोग रिपीट करके। तपोभीक्षेण पापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। दूसरी बार हम जब बोलेंगे तो साथ में बोलेंगे। तपोभीक्षेण पापानां, साथ में अभी साथ एक बार पहले रिपीट करके सेकंड टाइम हम बोलेंगे साथ में। तपोभीक्षेण पापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। सबके पास पुस्तक है, सब पढ़ सकते हैं, इधर उधर मत देखिए। अब ये ग्रंथ जो है आत्मबोध विधीयते, हम आत्मबोध कहने जा रहे हैं। कौन कहता है ये? कौन कहता है ये? किसने ये बुक लिखी है? भगवान आचार्य। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं आई एम नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट आत्मबोध। मैं आत्मबोध के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए, जब हम पढ़ने जाते हैं, हमारी टेक्स्ट बुक जो होती है ना, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो टेक्स्ट बुक में हमेशा लिखा होता है कि कौन से कक्षा के लिए किसके लिए ये टेक्स्ट है, होता है ना। 5th स्टैंडर्ड फिजिक्स बुक, 5th स्टैंडर्ड फिजिक्स नहीं होता है, साइंस, 5th स्टैंडर्ड के लिए साइंस लिखा होता है। स्टैंडर्ड किसके लिए? ये ग्रंथ है इस स्टैंडर्ड के लिए है, ये इसके लिए लिखा होता है कि नहीं? अब कोई बड़ी एस्ट्रोफिजिक्स की पुस्तक है और वो 5वीं के बच्चे को दे दे, तो क्या होगा? पढ़ तो लेगा, क्योंकि उसको अंग्रेजी पढ़ना आता है, जो भी भाषा लिखी है वो पढ़ तो लेगा, लेकिन क्या होगा? कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? उसको समझ में कुछ नहीं आएगा। पढ़ेगा, उसको एक शब्द कहेंगे तो एक शब्द शायद उसका भी अर्थ समझ पाएगा, पूरे वाक्य का भी कभी शायद समझेगा, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो समझ नहीं पाएगा। तो भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि अभी बताओ किसके लिए ये ग्रंथ लिखा आपने? पहले तो क्यों लिखा, किसके लिए लिखा? तो इसलिए इस जो ये कहने के लिए कि किसके लिए लिखा है, क्यों लिखा है वगैरह, ये जो कहते हैं इसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। क्या कहते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, वो पहले के जमाने शास्त्रकार होते थे, उनके वेरी सिस्टमैटिक, दे नो एग्जैक्टली व्हाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। तो ये अनुबंध चतुष्टय क्या है? चतुष्टय का अर्थ क्या है? 4। तो अनुबंध चतुष्टय, तो ये 4 चीज होती है। पहला है अधिकारी। अधिकारी यानी किसके लिए है? कौन से स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है? अधिकारी, तो उस व्यक्ति के लिए। फिर सेकंड क्या है? उसका प्रयोजन क्या है? क्यों ये दे रहे हैं? ये पुस्तक क्यों लिखा आपने? फॉर व्हाट पर्पस? प्रयोजन। फिर तीसरा क्या है कि ये जो ग्रंथ है और ये अधिकारी है, दोनों का संबंध क्या है? ये ग्रंथ और ये सब का संबंध क्या है उसका? और चौथा है फल क्या है उसका? क्या है? फल। संबंध का अर्थ क्या है कि ये ग्रंथ से ये फल मिल सकेगा कि नहीं? प्रयोजन क्या है, अधिकारी क्या है, फल क्या है और संबंध क्या है? ग्रंथ और प्रयोजन और फल में संबंध क्या है, अंदर का संबंध क्या है, ये सब जो है इसको अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। अब ये सब पहले ही श्लोक में सब बता दिया। क्या बता दिया? पहले अधिकारी कौन है? बोले ऐसे जो 3 लक्षण वाले जो है वो अधिकारी है। एक्चुअली है एक ही लक्षण है, मुमुक्षुणाम। मुमुक्षुओं के लिए हमने ये लिखा है।
बुभुक्षुओं के लिए क्या? बुभुक्षु कौन होता है? वो भोग प्रिय होता है, इसको बुभुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु कौन होता है? मोक्ष प्रिय होता है, वो मुमुक्षु। ठीक है। और वो मुमुक्षु के लक्षण क्या होने चाहिए? देख, 2-3 तब वो भी तपस्वी। अरे बाबा, हमको देखना है कि हम आते हैं कि नहीं, तो हमको हमारे लिए ये ग्रंथ है कि नहीं? तप के द्वारा क्षीण पापाना मन शुद्ध हो गया है। फिर दूसरा शांताना, मन कैसा है? शांत, कंट्रोल है। अरे बाबा, सेकंड क्रॉस लग गया है कि नहीं? कभी तप किया ही नहीं है, कब मन शांत। और कहता है वीतरागिना। अरे बाबा रे, ये तो बहुत वैराग्य है। स्टिग्मा की कैंसर। और दूसरा था मुमुक्षुना, जो मोक्ष के, मोक्ष क्या है हमें पता ही नहीं, तो हम तो मुमुक्षु है कि नहीं? नहीं है। तो ये ग्रंथ किसके लिए है? हमारे लिए। तो स्वामी जी पहले दिन बोल देते तो अच्छा होता ना। अब 2 दिन हो गए और बोल रहे हैं। एटलीस्ट बेटर इज सेकंड डे लास्ट डे बोल दिया कि ये ग्रंथ आपके लिए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। ऐसा नहीं है। तो वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, एक बार मैं यंगस्टर्स को लेकर उत्तरकाशी का जो हमारा आश्रम है ना, वहाँ पीछे ऊपर चढ़ते हैं, तब विमलेश्वर नाम का एक बहुत सुंदर मंदिर है। तो हम चढ़ के गए थे, रोड से भी जा सकते हैं, लेकिन हम पर्वत चढ़ के गए थे। और वो मंदिर बड़ी टफ हाइकिंग, पहुँच गए। वहाँ बाबा जी बैठे थे, बड़ी जगह वाले ऐसे। और हम जो गए थे तो आश्रम से बेलपत्र ले गए थे, जल ले गए थे वहाँ शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। तो हम जब गए तो हम बाबा जी के पास जाकर बैठे। बाद में हमने जल चढ़ाया, बेलपत्र किया, फिर थोड़ी कुछ प्रार्थना सब लोग ने साथ मिलकर कर ली। फिर बाबा जी के पास जाकर बैठे और कहा कि आप कुछ सत्संग करें, आप कुछ सुनाएं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने जो टिकमा जो आपके लिए करना चाहिए था, आपने किया। गीता जी ने कहा है कि ये ज्ञान न अतपस्काय, जो तप नहीं करता उसको मत दो, न अभक्ताय, जो भक्त है उसको मत दो, न च अनसूयवे, जो असूया यानी जो धूल निकालते रहता है सब चीज में, उसको मत दो। ऐसे कहा है गीता में। बोले आपने सब कुछ ये प्रकार से सिद्ध किया। पहले क्या किया? आपने चढ़ के आए तो तप किया, फिर आपने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेल चढ़ाया, प्रार्थना की, तो आप भक्त है। और तीसरी बात क्या है? आपने श्रद्धा से मुझे आकर कुछ पूछा, कुछ दोष दृष्टि से नहीं देखा, इसलिए आप अनसूयवान है, इसलिए आपको मैं कुछ सुनाऊंगा। देखो, कंडीशंस रखी थी उन्होंने, देखा ये तब सुनाया, तब तक कुछ नहीं बोले। आप लोग ने भी ये तीनों, ये चारों चीज है ना, वो आपने टिक मार्क, मेरे हिसाब से आप सबको ये टिक मार्क मिल गया, ये चारों दृष्टि से। कैसे? तब वो भी 10-10 घंटे लेट भी होकर ट्रेन में, बस में इधर उधर करके आ गए कि नहीं? तब किया कि नहीं किया? तब वो भी हो गया। अभी तो शांत बैठे हैं कि नहीं? बाहर जाकर कुछ भी कहे, अभी तो शांत है कि नहीं? दिख तो रहे हैं शांत। ठीक मार वीतरागिणम, अभी तो फोन पर नहीं है, है कि नहीं? अभी तो फोन पर नहीं है। इतना तो वैराग्य है कि फोन को क्या रूम में रख दिया या अभी यूज नहीं करना है, तो वीतरागी है कि नहीं? ठीक मार। स्वामी जी आपका स्टैंडर्ड बहुत लो है। ये आप सब आपको बोध सुनने बैठे कि नहीं? बैठे कि नहीं? You are all qualified. इसलिए आत्मबोधो मिली है। जब हम आत्मबोध आपको कहने जाते हैं,
देखिए ये जो लक्षण जो हमारे होते हैं ना, वो पूर्ण मात्रा में होना आवश्यक नहीं है। जितनी भी मात्रा में हो उतना लाभ हमें मिलता है। Have you understood this? It doesn't matter. We may not have everything in full measure. शास्त्र में तो कहा है कि अधिकारी कौन है, साधन चतुष्टय संपन्न होता है। उसमें 4 क्या लिखा हुआ है, कहा है, एक है विवेक, हम बताएंगे कि बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है वो। पहला वाला क्या, विवेक। दूसरा है वैराग्य। यहाँ वैराग्य का नाम ले लिया, विराग बोल शब्द से वैराग्य, विवेक, वैराग्य। देन षट संपत्ति, यानी 6 ऐसे गुण होने चाहिए। कौन से 6 गुण हैं हमारे अब होने चाहिए? क्षमा, दम। अब क्षमा इधर आ गया, शांतानाम यानी क्षमा, क्षमा। दम यानी बाह्य इंद्रिय निग्रह, यानी जो आंख ये सब हमारी इंद्रियां हैं थोड़ी बहुत कंट्रोल, अभी तो है कि नहीं। इम्पोर्टेंट इज जब आप सुनते हैं ना, श्रवण समय में ये सब चीज होनी चाहिए। I will tell you some other important, very important things with regard to Vedanta. श्रवण समय में जितने हद तक आपके पास ये है, उतने हद तक आपका श्रवण सफल है। very important. So इसलिए आगे पीछे जो भी करे, you should prepare yourself for this time. Okay, this time of when you listening to this Atma Bodh is the most important time in this whole camp. Okay. So everything else that you are doing other times must make it such that this becomes more effective. Is it okay? समझे? उसका कारण समझाएंगे तब पता चलेगा। तो क्षमा, दम, तितिक्षा। तितिक्षा है सहन शक्ति। क्या है, छोटी मोटी जो चीज आती है उसमें ऐसे करते रहेंगे, मन भी ऐसा होते जाता है, तो वो ऐसा मन तितिक्षा, सहनम सर्वत्र खाना, cheerfully forward all the pinpricks of life। जो भी आता है जीवन में, शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, कोई किसने कुछ कह दिया, उसने ये कह दिया, नहीं, मन कैसा रहे, सहनशील हो। very important। फिर क्षमा, दम, क्या, तितिक्षा, then श्रद्धा। हम श्रद्धा के बारे में तो बोलेंगे, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बताएंगे। श्रद्धा, शास्त्र गुरु वाक्य में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा, देन व्हाट, उपरति यानी क्या, द एबिलिटी टू विथड्रॉ फ्रॉम एनीथिंग आउटसाइड। जैसे मन को यहाँ लगाना है तो लगा सकते हैं, उसको वहां से निकाल के यहाँ लगा सकते हैं, ऐसे उपरति निकालने का। आई हैव इट। वो बहुत ही सुंदर दृष्टांत था, वो कूर्मा कछुआ होता है ना, उसका लेके कछुआ क्या, जब लगता है कि कुछ खतरा है तो इमीडिएटली क्या करता है, विथड्रॉज इट्स लिम्स। इस प्रकार से एबिलिटी, नहीं देखना है तो नहीं देखेंगे, देखना है तब देखेंगे। तो ये एबिलिटी अपनी इंद्रियों की होती है ना, वेरी डिफिकल्ट ना, इट्स नॉट इजी, ऑल ऑफ यू नो दैट। और लास्ट है समाधान। समाधान है मन को स्थिर करने की एबिलिटी, कोई चीज में स्थिर हो। हमारे क्या विचार करने जाते हैं, 5 मिनट ही विचार करने को देते हैं, तो क्या होता है, हम विचार में नहीं रहता, इधर उधर जाता है कि नहीं। ability to stay in a place, the mind। तो ये उसको कहते हैं षट संपत्ति। एंड वो चौथा जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, मुमुक्षुता, मोक्ष की इच्छा। मोक्ष की इच्छा क्या है, क्या, सब सीमितता से मुक्त होने की इच्छा। एंड मुमुक्षा इज एवरीवन वांट्स द सेम थिंग। Don't you all want to be free from limitations? Yes or no? Yes. All over the world, everyone. तो सब जगत में सब जो है मुमुक्षु है कि नहीं? बोलिए, जगत में सब मुमुक्षु है कि नहीं? तो इसका अर्थ ये क्या है कि ये यहाँ मुमुक्षु नाम है सबके लिए, जगत में सबके लिए ऐसे नहीं। आप किसी को पूछो बाहर जाकर, मोक्ष चाहिए, क्या बोलेगा, आपसे मुक्ति चाहिए। आत्मज्ञान क्या है, व्हाट है, हु आर यू, पूछेंगे तो कहेंगे आर यू मैड, यू डोंट नो हु यू आर, कहेंगे। तो कहते हैं इसलिए वी वांट इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम इमीडिएट सॉरो। मोक्ष होता है हु वांट्स
relief from all sorrow for all times. You understand the difference of the two? बोलिए। नॉर्मल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक जो अभी का जो दुख है उससे छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन दूसरा है वो मूल बंधन में से मुक्त होना चाहता है, सब बंधन से सब समय के लिए मुक्त होना चाहता है, तो उसको हम क्या करेंगे, मुक्त। ओके, अंडरस्टैंड डिफरेंस? मोक्षाणाम अपेक्षेयम् आत्मबोधो विधीयते। तो ये किसके लिए दिया गया है ग्रंथ? ऐसे व्यक्ति के लिए। फिर कि उसका फल क्या होगा? ये ग्रंथ पढ़ेंगे तो मुक्त होंगे, क्योंकि मुमुक्षुओं के लिए अपेक्षा है क्या है, आत्मबोध। तो आत्मबोध से मोक्ष क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। किसके लिए है? आप सबके लिए। पढ़ने की और समझने से क्या होगा, फल क्या होगा, मुक्त हो जाएंगे। Do you want to go to the second verse? नहीं, मुझे मुक्त नहीं होना है, ऐसा कोई है? All of us? अब next, ये आत्मज्ञान का क्या महिमा है? Why do you say आत्मज्ञान से मोक्ष होता है? Please make us understand that. भगवान शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, सुनो। बोधोन्य साधनेभ्यो हि साक्षान् मोक्षैक साधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यति। बोधोन्य साधनेभ्यो हि साक्षात् मोक्षैक साधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यति। अभी आत्मबोध की एक विशेषता हम बताते हैं। ऑलमोस्ट हर श्लोक में एक एग्जाम्पल, दृष्टांत दिया हुआ है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इसलिए हमको बाहर के दृष्टांत ढूंढने की आवश्यकता नहीं है समझाने के लिए। जस्ट टू मेक इट वेरी क्लियर, बहुत सुंदर सुंदर एक दृष्टांत दिए, वो हम समझेंगे। अभी you know, after we have talked, I don't try to read the slope because I'm already going to explain it. Can you all look at me now, please? Everyone. Because I also know that this is the way you also know. Now I am going to explain. If you are going to read now, then I am not required. Is it okay? ठीक है ना? एक बार हमने श्लोक पढ़ लिया ना, तब अगर मैं कहूँ आपको कि ये पढ़ो, तब तक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं क्या करने वाली हूँ, बोले जी, समझाने वाली हूँ। Is it okay? Yes. So don't go now to read. Now again, some of you are still reading. Don't. Otherwise, please keep the books away. We don't need the books. Okay? Because then my use, I am not a fair use. If you are going to read at that time and then actually explaining, then it doesn't make sense, right? So we do that. So आत्मबोध तो क्यों? Why do we need that आत्मबोध? बोले हर एक श्लोक में एक एग्जाम्पल भी दिए हैं ये समझाने के लिए। This is very beautiful examples are here, very appropriate for the श्लोक, एकदम बहुत बढ़िया दिए हैं। कहा ज्ञानम है, मोक्षः ज्ञानम बिना न सिद्ध्यति। क्या? मोक्ष ज्ञान के बिना प्राप्त नहीं हो सकता है। बोले ऐसे कैसे बोलते हैं? कोई भी दूसरा साधन नहीं है क्या मोक्ष प्राप्त करने के लिए? क्योंकि हमने तो सुना है भक्ति योग से भी मिलता है कि नहीं? भक्ति करने से मिल सकता है कि नहीं? कर्म करने से मिलता है, भक्ति से मिलता है, भगवान की कृपा से नहीं मिल सकता है क्या मोक्ष? बोलो। तो ये क्या कहना? बोधा अन्य साधनेभ्यः साक्षात् मोक्षैक साधनम्। दूसरे सब साधन से एक ही साधन एक्चुअली है, और वो क्या है? बोधः। बोधः यानी ज्ञान। बिना बोधः
ज्ञानम न सिद्ध्यति, इसको अंडरलाइन करो। क्या? ज्ञानम बिना बोधो मोक्षो न सिद्ध्यति, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता है, इसको अंडरलाइन करो। और हर श्लोक में जो एग्जाम्पल है ना उसको भी डबल अंडरलाइन करो, तो यू विल नो कि इस श्लोक का ये दृष्टांत है, इस श्लोक का ये दृष्टांत है। और यहाँ श्लोक का दृष्टांत क्या है? पापस्य बन्निवत, उसको अंडरलाइन करो अलग ढंग से या डबल लाइन से या कहाँ से, तो आपको पता चलेगा एक एक श्लोक में ये दृष्टांत है और ये उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है? अच्छा, now you can forget about the book, now you can look at it. जगत में मात्र दो प्रकार की प्राप्ति है। All possible achievements, जो भी हम प्राप्त कर सकते हैं उसको सिर्फ दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति, जैसे कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे लिए कोयम्बतूर क्या है? शहर अप्राप्त है। मैं कहाँ बैठी हूँ? आश्रम में बैठी हूँ। शहर 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर है, वो अप्राप्त है। और अगर मुझे उसके प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? है ना? पहले तो मुझे जानना पड़ेगा कैसे जाए, फिर करना पड़ेगा और पहुंचना है। इज इट ओके? तो दो स्टेप है, एक है क्या? जानो, दूसरी बात है करो। अब कोई शादीशुदा नहीं है, उसको मिस से मिसेस बनना है, मुझे पता नहीं चलता है भाई one is only you are one miss and then you marry, you become Mrs. You miss so much. पहले सिर्फ one miss है, उसके बाद में बहुत सारा क्या है? तो मिस से मिसेस बनना है तो क्या करना है? इट इज अवे। नाउ दिस मिसेस इज अवे फ्रॉम यू, वो क्या है? आपसे दूर है, वो पदवी जो है, वो टाइटल है, वो दूर है। इट इज नॉट राइट नाउ विथ यू, राइट? इट इज अवे फ्रॉम यू इन टाइम एंड प्लेस। इज इट ट्रू? इन टाइम you are not, now you are not, then you get married, you become Mrs. ठीक है ना? From a bachelor to a married person, you become this, right? So it's not right now there, you have to do something to get it. Is it okay? एक MP है, उसको PM बनना है, let us say, तो करना पड़ेगा कि नहीं? कुछ करना पड़ेगा। MP से PM बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग है ना, अभी प्राप्त नहीं है। अप्राप्त की प्राप्ति के लिए दो स्टेप होते हैं, ज्ञान प्लस कर्म। पहले ज्ञान की पहले कर्म, ऑब्वियस आंसर, पहले ज्ञान बाद में कर्म और फिर प्राप्ति से। और वो भी कैसा ज्ञान? सही ज्ञान। और कैसा कर्म? सही कर्म। कुछ भी ज्ञान और कुछ भी कर्म तो कुछ भी मिलेगा, ऐसे ओके? तो सही ज्ञान प्लस सही कर्म इज इक्वल टू प्राप्ति। अप्राप्त की प्राप्ति के लिए दो चीज लगती है, क्या? कौन सी दो चीज? ज्ञान प्लस कर्म। सही ज्ञान प्लस सही कर्म इज इक्वल टू प्राप्ति। अब दूसरी प्रकार की प्राप्ति होती है, उसे कहते हैं प्राप्त की प्राप्ति। ये प्राप्त की प्राप्ति क्या होती है? अब सबके जीवन में ऐसे हुआ होगा कि सुबह सुबह में घर में चाबी जो होती है ना वो गुम जाती है। स्कूटर की चाबी हो या कहाँ भी की चाबी है, सबके घर में ये होता है कि नहीं? और खास करके जल्दी में है, जाना है, कॉलेज में जाना है, ऑफिस में जाना है और चाबी, और कहते हैं यहीं रखी थी, यहीं थी, isn't it? And फिर you start looking, इधर उधर देखते हैं, इसके नीचे, उसके ऊपर, उसके यहाँ वहाँ, कहाँ देखने लगते हैं, है ना? एक बहन जी आटे के डब्बे में देख रही थी। मैंने कहा ये क्यों देखते हैं? बोले नहीं, रोटी बनाने के लिए मैंने आटा निकाला था, शायद वहाँ गिर गई। We start looking at improbable places also, क्योंकि and you are in a hurry, so you
फिर नॉर्मली क्या है, घर में छोटा बच्चा होता है तो उसको पूछा जाता है बात, क्योंकि सब गड़बड़ करने वाला वो होता है, तो उसको पूछते अरे सुनो चाबी देखी है क्या? और he is such a cheeky guy. I tell you that mischievous little 5-year-old, no one can beat him. वो कहता है मम्मी मैंने देखी नहीं, मैं देख रहा कहाँ है? देखता नहीं इतने सारे समय से मैं ढूंढ रही हूँ, कहाँ है वो चाबी? पहले के जमाने में क्या करते थे, वो चाबी अपने कमर पे ही लटका देते हैं। वो कहता है कि माँ तेरे कमर में। अब वो चाबी कहाँ थी, प्राप्त थी कि अप्राप्त थी? लेकिन अप्राप्त सी महसूस होती, एक्चुअली थी, प्राप्त ही थी। अब ये जो है प्राप्त है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? 7 बार हनुमान चालीसा, कैलाश की यात्रा, बोलिए नर्मदा की परिक्रमा, क्या करना चाहिए? Are you understanding this? नहीं, अभी तो क्या, अभी तो ध्यान। फिर क्या हो जाएगा? तो चाबी मिल जाएगी। Have you got this point? इसके लिए मात्र, important word is what? मात्र क्या चाहिए? क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। क्या ज्ञान चाहिए? चाबी का कि फिजिक्स का? कहाँ है? यहाँ है, प्राप्त है। अरे खत्म। Isn't it true? और कुछ करना है क्या? कुछ नहीं। So this is something very difficult. मैं कितना भी कहूँ, आप कितना भी सोचिए, लेकिन ये अंदर जाना बहुत डिफिकल्ट। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ, हर बार कहते रहूँगी कि वेदांत समझना बहुत 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 सरल है, लेकिन वेदांत को अपनाना बहुत 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 कठिन है। क्या समझना क्या है? तो मेरा काम क्या है? समझाना कि अपनाना? और अपनाना किसका काम है? तो कठिन काम किसका है? और सरल काम किसका है? सीधी बात। Disclaimer. नहीं हुआ तो I did my job, you didn't do your job. It's very easy to understand Vedanta, extremely easy to understand. I've already made you understand Vedanta. क्या है? मात्र ज्ञान से प्राप्ति होती है। You have to do nothing. You only have to know. And what do you have to know? I am the infinite, full stop. I am infinite happiness, full stop. और कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं करना है। तो कहेंगे स्वामी जी उसको जानने के लिए क्या करना है? करना वापस आ गया है कि नहीं? स्वामी जी हो गया ना, आपने बोल दिया, मैंने बोल दिया, वही है ना, वही। अब कुछ और करना है? कुछ नहीं करना है। मान पा रहे हैं आप लोग? बोलिए। Any one of you accept that you have to do nothing more? You are understanding it, but you are not accepting it. I want you to understand this difference between understanding and acceptance. This is very important. तब तक हम आगे, we do not understand. You have to understand there is a difference between understanding and acceptance. समझ में आ गए ना बात? प्राप्ति के लिए क्या है? किसकी आवश्यकता है? ज्ञान मात्र। इंपॉर्टेंट क्या है? ज्ञान मात्र की आवश्यकता है। अगर ज्ञान मात्र की आवश्यकता है तो मैंने तो दे दिया। क्या ज्ञान दे दिया कि आप क्या है? अनंत नित्य अनंत है, आपने समझ ही लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया। इसीलिए पूरी इतना ग्रंथ है। The rest of the growth is because you did not accept in the first place. If you had accepted it, then you would have done Namaste Astu Bhagwan and you would have gone away. अगर कोई चला जाता है तो समझना कि उसको साक्षात्कार हो गया। Very difficult to accept. Why it is difficult to accept? क्योंकि वो जो है ना
तपोभी क्षीण पापानां उसमें कमी है, शांतानां वीतरागिनां उसमें कमी है, इसलिए ज्ञान नहीं होता है। इसलिए ये जो है ना धर्म का पक्ष है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मन की तैयारी जो है, साधन चतुष्टय वगैरह है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसके बिना वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं टू गेट दिस नॉलेज। हम आपको समझाएं, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए, एक बाल्टी है पानी, आप उसको धूप में रखो तो वो जो ये है उसकी प्रतिबिंब है वो अंदर गिरेगा कि नहीं? अगर प्रतिबिंब ठीक नहीं है तो उसका क्या कारण हो सकता है? दो कारण हो सकते हैं। कहाँ तो पानी गंदा है, कहाँ तो पानी क्या है, चंचल है। ये क्या है? पानी कहाँ तो गंदा है या तो अगर पानी साफ है और स्थिर है तो क्या सूर्य को अंदर डालना पड़ेगा ऐसे प्रतिबिंब को? नहीं। अभी ये बाल्टी जो है ना, शरीर रूपी बाल्टी के अंदर मन रूपी पानी है। पानी की हालत क्या है? वही है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य वगैरह 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 भरा हुआ है कि नहीं? और मन कैसा है? उधर जब से मैंने शुरू किया प्रवचन और अब तक मन कहाँ कहाँ कितनी बार भटक के आ गया, किसी का तो गया तो आया ही नहीं है कि नहीं? गया ही गया, पता नहीं कहाँ गया, उसको तो पता नहीं, किसी को पता है, समझे ना? तो मन ऐसा है, चंचल है और अनेक ये सब चीजें भरी है। इसलिए क्या होता है कि ये तो है, आत्मा को लाने की जरूरत नहीं है, कुछ इट इज क्लियर, इट इज देयर टू बी रियलाइज्ड, लेकिन नहीं होता है। आई गॉट द पॉइंट। इसलिए ये सब धर्म पर जो दूसरी सब चीज भी करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, योगासन करते हैं, दूसरी सब चीजें करते हैं, नारायण सेवा करते हैं, तो अलग अलग जो है कर्म योग है, भक्ति योग है, वो सब क्या करते हैं, वो हमारे मन को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। और मैं ये तीन जो शब्द है उसको रख लो अपने पास में। मन कैसा होना चाहिए आत्मज्ञान के लिए, वेदांत के लिए और जीवन के लिए। ये तीन, ये साधन चतुष्टय थोड़े लंबे हैं, क्षमा दमा वगैरह वगैरह लंबा लंबा चौड़ा है। अब मैं एकदम स्पष्ट इजी रूप में बताती हूँ क्या होना चाहिए, मन में कैसे होना चाहिए। शुद्धता, एकाग्रता और सूक्ष्मता, तीन शब्द आप रख लो। मन कैसा हो? शुद्ध, एकाग्र, सूक्ष्म। शुद्धता, एकाग्रता और सूक्ष्मता, ये तीन जब आ जाए ना, खत्म है। अब ये तीन क्या है? शुद्धता यानी मन की क्या कहते हैं, उसमें राग द्वेष वगैरह कम है, गुड इंटेंशंस है, ऐसा शुद्ध। फिर एकाग्र, समझ में आती है बात ना? एकाग्र यानी फोकस कॉन्सेंट्रेट, एकाग्र। और तीसरा जो है वो समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है, सूक्ष्मता। और दैट इज वेरी स्पेशलिटी ऑफ द वेदांत नॉलेज। जो जगत में सूक्ष्मता बुद्धि है ना, उसमें अलग है और यहाँ कुछ अलग है। वस्तु जैसी है वैसी उसको देख पाना, उसको कहते हैं सूक्ष्म बुद्धि। The ability to see a thing as it is, जो है बस देख लिया, बस। It pierces, sees and just leaves it, just that, बस। जब हम सुनाते भी हैं और कुछ पॉइंट मन में एकदम घुसता है तो क्या होता है? होता है कि नहीं होता है? अब तक कोई मोमेंट आई कि नहीं आई? आई। दिस इज कॉल्ड सूक्ष्म बुद्धि का काम। आई अंडरस्टूड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको आत्मा के लिए भी क्या करना है? ये होना चाहिए, फाइनल यही है, ओके। ये मोमेंट है ना, वो इसी को साक्षात्कार कहते हैं। ओके, तो ये
बुद्धि की आवश्यकता है। क्या? कौन से 3? ओके, अगर ऐसी बुद्धि हो तो ज्ञान है वो बिल्कुल ऐसे स्पष्ट, नॉट ओनली इज इट अंडरस्टूड, इट बिकम्स एक्सेप्टेड एंड रियलाइज्ड। ओके, अभी यहाँ दृष्टांत बड़ा सुंदर है। पाकस्य बलिया, खाना पकाना है तो पहले क्या करते हैं, बाजार से सब सब्जी वगैरह जाते हैं, आटा है, ये है, सब तैयार करते हैं और वो काटते भी है उसको, क्या सब ये करते हैं और फिर क्या करते हैं, फाइनल गैस पे चढ़ाते हैं ना, वो जो बर्तन है उसको पानी वाली डाल के सब्जी जो है। अब दूसरी सब चीज की और खाना पकाएगा तो गैस पे रखा यार, अग्नि प्रकट ही नहीं की, यू शुड नॉट स्विच ऑन, तो क्या होगा, खाना पकेगा क्या? बोले दूसरी सब चीज तो तैयारी थी, ये एक साधन था जिससे खाना पकता है। वैसे दूसरी सब चीज हम करते हैं, जब तक ज्ञान वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब क्या है, बोले तैयारी है, और फिर ज्ञान क्या है, पकना है। क्या बढ़िया दृष्टांत है ना, पाकस्य बन्निवत्या, जो वो अग्नि है वो फाइनल काम करती है, दूसरी सब चीज तो क्या है, मात्र तैयारी है। अभी हम लोग क्या कहते हैं, देखो जो वेदांत समझता नहीं है ना, वो वेदांत पर बहुत ये करते, आक्षेप लगाते रहते हैं, बोले आप लोग तो कुछ करते नहीं, सिर्फ सुनते रहते हैं। बोलते हैं कि नहीं, आप लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं, कुछ करते ही नहीं है आप लोग। हम लोग प्रैक्टिकल है, सुना है कि नहीं? वो योग वाले कहेंगे हम लोग प्रैक्टिकल, हम कुछ करते हैं। दूसरे भी है हम लोग करते हैं, आप लोग क्या सिर्फ मात्र बोलते हैं, आप कुछ करते नहीं। They have not understood what प्राप्त से प्राप्ति के लिए क्या चाहिए। Have you understood this point? But वेदांत बड़ा खतरनाक है। Let me warn you about this. Why is it खतरनाक? क्योंकि मन तैयार नहीं है और जो समझता है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो अपने आप को ज्ञानी मान लेता है। फिर क्या करेगा, पूरा जिंदगी बेकार में कुछ नहीं करके बैठे। Have you understood this point? बोलिए खतरनाक है कि नहीं है? हाँ, बड़ा खतरनाक। If you really have not got it, your mind is not ready, you will become a useless person to yourself and society. Have you understood? बोलो, that is why I'm saying caution. वो स्कल देते हैं और वो ऐसे रखते हैं, caution, be careful. होता है, हमने बहुत सारे ऐसे देखे हैं। इसलिए दूसरी सब साधना करनी बड़ी आवश्यकता है। Remember final thought time, don't forget that, वो सब तैयारी है। ओके, बोधोन्य साधनेभ्यो हि साक्षात् मोक्षैक साधनम् पाकस्य बन्निवत् ज्ञानं विना मोक्षो न सिद्ध्यति। मैं मानती हूँ, बिल्कुल एकदम मानती हूँ कि ग्रंथ है माध्यम मात्र है, हम ग्रंथ पढ़ने नहीं बैठते, मैं ग्रंथ सिखाने में नहीं मानती, मैं मात्र वेदांत सिखाने में मानती हूँ। इज दैट अंडरस्टूड? आपको ग्रंथ पढ़ना है कि वेदांत पढ़ना है? All of you very clear? I am very clear. I do not want to teach Atma Bodh. I want to teach Vedanta. Atma Bodh is a beautiful medium to teach Vedanta. Is it okay? It's beautiful. ये ग्रंथ बहुत सुंदर है, लेकिन ग्रंथ सिखाने का मतलब नहीं है। क्या सिखाने का मतलब है? बोलिए, वेदांत सिखाने का मतलब है। ग्रंथ क्या है? कितने लोग ग्रंथ पढ़ने में बैठ जाते हैं, पूरी जिंदगी तक ग्रंथ ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन वेदांत मेरा फॉर मी इज मोर इम्पोर्टेंट आप वेदांत सीखे। ग्रंथ तो क्या है, एक सिर्फ मान। ओके, यू ऑल एग्री? आपकी टेक्स्ट बुक्स भी क्या है? डू यू स्टडी टेक्स्ट बुक्स फॉर द सेक ऑफ द टेक्स्ट बुक और फॉर द what is more important, the textbook or the knowledge? The knowledge. The textbook is only a means to learn your knowledge. Okay. जैसे क्या है, ये इसका ये शब्द का ये करने में ही रह जाते हैं,
वेदांत का सिद्धांत जो है वो ओके। हमें अभी बहुत सारे श्लोक है, यू डोंट वरी, हम वेदांत सिखाएंगे आपको और ये माध्यम से सीखेंगे। अब थोड़ी देर जो आज कहा है बड़ा इम्पोर्टेंट था, टाइगर ऑफ
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।